नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू प्रैप ऐप। आई एम निहारिका सिसोदिया। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था नेशनल इनकम, उसका पार्ट 1 देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था नेशनल इनकम क्या होती है। कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे, जैसे कि इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है, रेजिडेंट एंड सिटीजन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। देन हम लोगों ने देखा था फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस के बारे में, एंड ग्रोस वैल्यू एडेड। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जीडीपी क्या होता है, आपका जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एंड आपका एनएनपी क्या होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग आज के वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। सबसे पहले देखते हैं कि जीडीपी क्या होता है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी, कि मार्केट वैल्यू है आपके सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि प्रोड्यूस हुए हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तब यहाँ क्या क्या मेन चीजें आ गई, एक तो क्या होगा आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब ऐसी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट जहां पर इसमें फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता है। देन आ जाता है आपका सेकंड, विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। टेरिटरी यानी कि अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहां से जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा। फिर आ जाता है आपका ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमारे 12 साल, इंडिया की बात की जाए तो कब से कब तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो यानी कि आपकी जो मार्केट वैल्यू होगी सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, किसमें, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उनका सम टोटल क्या होगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होगा उसका सम टोटल हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बेसिकली जीडीपी है क्या, हमारा ग्रोथ का इंडिकेटर है। वो बता रहा है भाई हमारी क्या इनकम है, भाई हमारी कहाँ पोजीशन है वर्ल्ड में। और इसीलिए जब जीडीपी के 2 सालों का डिफरेंस हम लोग देखते हैं, जैसे कि सपोज पिछले साल जीडीपी था 10, इस साल जीडीपी हो गया 12, यानी कि कितना चेंज हो गया आपका, 20% इंक्रीज हुआ है। तो ये 20% क्या है, ये आपकी ग्रोथ है, रेट है। ओके, ये आपकी इकोनॉमी की क्या है, ग्रोथ रेट है। और जो हमारे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक इसी डेटा को यूज करते हैं ताकि उसकी जो मेंबर नेशंस हैं उनके जो उनको क्या कर सके, कंपेयर कर सके। नाउ अगर हम लोग बात करें कि जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसमें 3 मेथड्स होते हैं। एक हो जाता है आपका आपका आउटपुट मेथड हो जाता है, एक आपका इनकम मेथड हो जाता है, एक आपका हो जाता है एक्सपेंडिचर मेथड। आउटपुट मेथड यानी कि आपने जो प्रोड्यूस किया यानी कि आउटपुट, उसमें क्या वैल्यू ऐड हो रहे हैं, उन वैल्यू एडिशंस जो होते हैं हर स्टेज का, उनका सम टोटल जो होता है उसको हम लोग जीडीपी मानते हैं। ओके। सेकेंड हमारा इनकम मेथड होता है। इनकम से क्या समझ में आ रहा है, यानी कि हमारी कंट्री की क्या इनकम है, हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबकी इनकम क्या है, उनका सम टोटल जो है, या जो इनकम इंडिया में हो रही उनकी जो सम टोटल होगा वो हमारा क्या होगा, जीडीपी। ना थर्ड कम्स द एक्सपेंडिचर फॉर्मूला। एक्सपेंडिचर फॉर्मूला यहाँ मैंने लिख रखा है, ये है आपका जीडीपी आई, यानी कि आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, उसमें आप ऐड करोगे आपका गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। ओके, उसके अंदर क्या ऐड होने वाला है आपका, आपका कंजम्पशन, और लास्ट में उसमें ऐड होगा आपका ट्राई बैलेंस, ट्रेड बैलेंस, यानी कि आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से क्या आ जाएगा, जीडीपी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, डेट इज जीएनपी, कि भाई जीएनपी क्या होता है। तो जीएनपी की बात की जाए तो ये भी क्या है, आपकी टोटल वैल्यू है आपकी फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि कंट्री के सिटीजन ने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रोड्यूस किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। ठीक है। अब जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस हो गया, हम लोगों ने जीडीपी में भी देखा कि सम टोटल ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज है, और जीएनपी में भी हम लोग सेम चीजें देख रहे हैं। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कुछ भी हो रहा हो, जो प्रोड्यूस हो रहा है, इंडियन ने किया है, फॉरेन कंपनी ने किया है, फॉरेन एम्प्लॉय में ने किया है, नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, हमारी टेरिटरी में हो रहा है मतलब हमारा जीडीपी का पार्ट है। ओके। नेशनल प्रोडक्ट की बात की जाए तो भाई हम लोग हमारे सिटीजन्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि चाहे कोई इंडियन एम्प्लॉय है या इंडियन कंपनी है, बाहर कहीं काम कर रही है, किसी और कंट्री में काम कर रही है, ठीक है, लेकिन वो जो इनकम कर रही है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट के बीच में क्या डिफरेंस हो गया, डोमेस्टिक मतलब हमारी टेरिटरी के अंदर कुछ भी बन रहा हो, इंडियन बना रहा हो, फॉरेनर बना रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, वो हमारा जीडीपी है। ओके। एंड जीएनपी क्या बोलता है,
कि भाई हम लोग सिर्फ हमारे सिटीजन्स की बात करेंगे, चाहे वो इंडिया में काम कर रहे हो कि बाहर काम कर रहे हो, कहीं पर भी काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं या कुछ भी अर्न कर रहे हैं, वो हमारा जीएनपी का पार्ट होगा, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तब आपको समझ में आ गया कि क्या है जीडीपी एंड जीएनपी के बीच का डिफरेंस। सो जीएनपी की कैलकुलेशन यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, दैट इज जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम लोगों ने देखा जीडीपी तो हमारा है ही सही प्रीवियसली, उसके अंदर जो हमारी कंट्री में बन रहा है, प्लस उसके बाद इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ओके। अब इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ओके। इस इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या क्या आएगा, एक तो आएगा आपका ट्रेड बैलेंस, प्राइवेट रेमिटेंस एंड इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स एंड ग्रांट्स, ओके। नाउ फर्स्ट थिंग इज ट्रेड बैलेंस, ठीक है। ट्रेड बैलेंस क्या होता है, आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। आपने बाहर कंट्री में कितना एक्सपोर्ट किया माल और बाहर से आपने कितना मंगाया, दोनों के बीच का डिफरेंस आपका क्या होगा, ट्रेड बैलेंस। फिर आ जाता है आपका प्राइवेट रेमिटेंस। प्राइवेट रेमिटेंस का मतलब क्या है, कोई इंडियन है बाहर जाके काम कर रहा है, जैसे कि गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे इंडियंस काम करते हैं, कुवैत वुवैत, ठीक है। या अगर हम लोग बात करें कि यूएसए ऑस्ट्रेलिया, कोई इंडियन वहां पर है, वो वहां पर कुछ अर्न कर रहा है और वहां से इंडिया पैसा भेज रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमारा इंडियन है कहीं और काम कर रहा है पैसा लेकिन अपनी कंट्री को भेज रहा है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों को पैसा रिसीव हो गया। सिमिलरली कोई फॉरेनर है या फॉरेन की कंपनी है, वो इंडिया में काम कर रही है लेकिन पैसा यहाँ से क्या कर रही है, फॉरेन भेज रही है। सपोज कनाडा की कोई कंपनी है, फ्रांस की मान लेते, चलो फ्रांस की कोई कंपनी है, इंडिया में काम कर रही है लेकिन वो पैसा यहाँ से वापस क्या कर रही है, फ्रांस भेज रही है। तो वो पैसा हमारा क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो एक पैसा तो इंडियंस का अंदर आ रहा है और एक बाहर जा रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा किसके अंदर आएगा, प्राइवेट रेमिटेंस के अंदर। देन इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स एंड ग्रांट्स। अब क्या होता है, एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री को लोन भी देती है। इंडिया की बात की जाए, इंडिया ने सपोज किसी दूसरी कंट्री को लोन दिया तो वहां से उसको क्या होगा, इंटरेस्ट इनकम रिसीव होगी। सिमिलरली इंडिया ने भी कहीं से लोन ले रखा होगा, ठीक है, तो किसी कंट्री से ले रखा है या वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन से ले रखा है, ठीक है, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां से ले रखा है, तो वो जो इंटरेस्ट होगा वो इंडिया को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ, एक इंटरेस्ट आपने पे किया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कौन सा हो जाएगा, हमारा थर्ड, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स एंड ग्रांट्स। सो इन तीनों का जो एडिशन होगा वो हमारा इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा, जो कि हमेशा नेगेटिव ही होगा, ठीक है। यानी कि हमारी जीएनपी जो है वो हमेशा जीडीपी से कम ही आएगी। अब आप बोलोगे कि भाई नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि इसमें दो वैल्यूज तो नेगेटिव ही आती हैं। फर्स्ट थिंग आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, हमारे पास इंडिया हमेशा इंडिया का इंपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा है एक्सपोर्ट के कंपेयर में, यानी कि ये वैल्यू आपकी नेगेटिव रहेगी। प्लस एक्सटर्नल लोन्स एंड ग्रांट्स की बात की जाए तो इंडिया जो इंटरेस्ट रिसीव करता है उसके कंपेयर में इंडिया जो इंटरेस्ट पे करता है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि ये वैल्यू भी आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। प्राइवेट रेमिटेंस वाली जो चीज है उसमें बिटवीन 2000 से लेकर 2003 के बीच में फिर भी ऐसा टाइम आया था जब इंडिया का जो प्राइवेट रेमिटेंस था वो पॉजिटिव था, ओके। बट ये कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, इट कुड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन ये दो चीजें तो बहुत मेजरली इंडिकेट, आज की बात की जाए तो प्राइवेट रेमिटेंस भी आपका नेगेटिव ही है। इन तीनों का जो आता है सम टोटल वो आपका 99%, अभी तक तो नेगेटिव ही चल रहा है, फ्यूचर में कभी पॉजिटिव हो जाए तो वी नेवर नो। इसलिए हमारा जीएनपी जो रहता है वो हमेशा जीडीपी से कम आएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया जीडीपी, जीएनपी, ओके। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, डेट इज एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ग्रॉस एंड नेट के बीच का डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन, यानी कि जीडीपी जो है वो क्या है, सॉरी एनडीपी क्या है आपका, जीडीपी को अगर हम लोग एडजस्ट कर देते हैं डेप्रिसिएशन से तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब व्हाट इज डेप्रिसिएशन, अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट है वो उसका वियर एंड टियर होगा ही सही, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी ही, अंटिल सिर्फ एक ही चीज है जिसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती है, दैट इज ह्यूमन, ओके। उनको छोड़कर बाकी सब में वियर एंड टियर होता है, इस वजह से वैल्यू में डिक्रीज होती है एंड दैट इज कॉल्ड योर डेप्रिसिएशन, ओके। तो अगर आप जीडीपी में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाता है आपका ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से। अगर आप डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर देते हैं तो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, सिमिलर कॉन्सेप्ट ही है, बट हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट को हमारी नेशनल इनकम कंसिडर करते हैं। वैसे तो जीडीपी, जीएनपी सभी नेशनल इनकम का पार्ट होती हैं, इंडिकेटर्स ही है उसका, लेकिन हम लोग एनएनपी को यूज करते हैं एज अ नेशनल इनकम। और इसीलिए जब एनएनपी में को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं हमारी टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारा क्या आ जाता है, पर कैपिटा इनकम आ जाता है। ओके, तो नेशनल प्रोडक्ट यहाँ तक क्लियर है आपको कि नेशनल इनकम क्या होती है। एक और चीज जो कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो जीडीपी होता है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को ही क्या करता है, कंसिडर करता है, लेकिन जो आपका नेशनल प्रोडक्ट होता है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो रहते हैं उनको भी कंसिडर करता है। तो ये आपको कहीं क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अब इन सारी चीजों को करा है, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस वीडियो में कि हम लोग जब जीएवी पढ़ा रही थी, मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कुछ थिंग्स इंपॉर्टेंट है। दैट इज 2015 से पहले जो हमारी जीडीपी थी वो एस्टिमेट की जाती थी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, लेकिन अब जो हमारी जो जीडीपी है उसको कहाँ किस पे कैलकुलेट की जाती है, जो हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस है वो कैलकुलेट की जाती है। उसके लिए जो बेस लिया जाता है वो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेस्ट प्राइस, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए। अब आपका जीएवी और जीडीपी के अंदर क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है आपका प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज का। ओके, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका मैं आपको लिंक दे दूंगी आई बटन में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा, तो वहां से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नाउ अब इंडिया ने ऐसा क्यों किया भाई, ऐसा क्यों चेंज इंडिया अब लेकर आई है, क्योंकि जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनसे इंडिया मैच करना चाहती है। यूएन और अदर कंट्रीज जो है वो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग को यूज करते हैं, और इंडिया भी सेम जो स्टैंडर्ड्स है उनको मैच करना चाहती है, और इसी वजह से इंडिया ये चेंज लेकर आई है। ओके, इस वीडियो को अब हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक और चीज है, आगे के जो इतने भी एमसीक्यूज हैं जो हम लोगों ने 2 वीडियोस में कवर करे हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं, इसलिए आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो उसको आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।